हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी ही खूबसूरत सी प्यारी सी यूट्यूब चैनल पर। आज हम विज्ञान चैप्टर 4 क्लास 6 का प्रश्न आंसर करने जा रहे हैं। जो आपका चैप्टर 4 का नाम क्या है? चैप्टर 4 का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल में आप न्यू है ना, तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है इस चैनल से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो गए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते बिना बात बनाए हुए। चलिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा, कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये संपीड़ित मतलब क्या होता है? संपीड़ित मतलब क्या होता है कि दबाना, है ना। जिसको आसानी से दबा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोमल पदार्थ कहते हैं। संपीड़ित किया जा सकता है मतलब दबा सकते हैं, अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाता है। जैसे आप ले लीजिए, उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण के लिए ले लीजिए आप रुई अथवा स्पंज, कोमल है ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या आपका? कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? कठोर पदार्थ। इसका उत्तर क्या होने वाला है? जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए लकड़ी, कठोर पदार्थ है। लकड़ी एक कठोर पदार्थ है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? विलय पदार्थ किसे कहते हैं? विलय पदार्थ किसे कहते हैं? तो विलय पदार्थ उत्तर हो जाएगा वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते। पूर्णतः मतलब पूरी, मतलब पूरी है ना, मतलब कोई कण नहीं बचा हुआ, जो मतलब एकदम समझ लीजिए दोस्तों। आप अगर नमक को पानी में घोलिएगा तो आपका नमक का एक भी अंश नहीं दिखाई जाएगा। नमक पानी क्या होता है? मिल जाता है ना। चीनी को भी घोलते हैं तो चीनी में मिल जाता है, आपको चीनी दिखाई नहीं जाता है पानी में। उसी को कहते हैं पूर्णतः, मतलब पूरा घुल जाना, समझ लीजिए। पूर्णतः घुल जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। लुप्त होना मतलब बिला जाना, है ना। लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं जल में विलय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हो गया आपका नमक हो गया, क्या हो गया? नमक हो गया, चीनी हो गया आदि। चलिए प्रश्न आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अविलय पदार्थ किसे कहते हैं? अविलय पदार्थ किसे कहते हैं? अविलय पदार्थ उत्तर हो जाएगा आपका क्या? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, पूर्णतः नहीं घुलते या गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं, अविलय पदार्थ कहलाता है। जैसे लीजिए रेत, है ना, रेत। कांच को पानी में घोलिएगा, कांच नहीं घुलेगा ना, पूर्णतः नहीं घुलेगा, आपको पानी में दिखाई ही जाएगा कांच। चलिए पारदर्शी किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या क्या आपका? पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार देखा जा सकता है ना, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए कांच में आप जब भी देखिएगा तो आपको इस पार से उस पार आसानी से दिखाई देगा। अब अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, आप दीवार भी ले सकते हैं ना, दीवार भी ले सकते हैं। दीवार में इस पार से उस पार में कौन घर में बैठा हुआ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दीवार भी अपारदर्शी का उदाहरण होता है। तो पारभाषी किसे कहते हैं? पारभाषी किसे कहते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? पारभाषी। जैसे पॉलीथीन लीजिएगा ना दोस्तों, पॉलीथीन में आपको वस्तु दिखाई तो देगा लेकिन धुंधला दिखाई जाएगा, मतलब फेस एकदम क्लीन नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा किसका फेस है। और तेल लगा हुआ कागज से भी आप देखिएगा आपको धुंधला दिखाई जाएगा। चलिए अब क्या प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या लिखना दोस्तों भूल गए, इसीलिए ना प्रश्न संख्या हमको पता नहीं कितना है ये वाला। तो प्रश्न कह रहा है हमको, हम वस्तुओं को समूह में क्यों बांटते हैं? वस्तुओं को समूह में क्यों बांटते हैं ना? तो वस्तुओं को स्विद तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूह में बांटा जाता है। प्रश्न अब कह रहा है निम्नलिखित में समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात करें। जो मेल नहीं खा रहा, जैसे कुर्सी हो गया,
पलंग हो गया, मेज हो गया, बच्चा हो गया। ये तो मेल नहीं ना खा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बच्चा। बच्चा जो हो रहा मेल नहीं खा रहा। चलिए अब ख क्या कह रहा है, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। अब ये सारे फूल का नाम है, ये सारे फूल का नाम है, ये सारे। लेकिन यहाँ पे नाव जो है फूल थोड़ी है, तो नाव हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो आपका मेल नहीं खा रहा, नाव। चलिए अब ग क्या कह रहा है, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। अब रेत यहाँ पे जो है, रेत तो मेल नहीं खा रहा ना, रेत हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए घ क्या कह रहा है, चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। अब यहाँ पे रेत जो है मेल नहीं खा रहा, क्या आंसर हो जाएगा, रेत हो जाएगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका क्या, समूह के कोई 3 लाभ लिखे, समूह के कोई 3 लाभ लिखे। उत्तर क्या हो जाएगा, पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा वेव के लिए करते हैं। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, समूहन व्यवस्था द्वारा अपनी आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्या कह रहा, पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उन वेव गुण का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहे तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको अगली वीडियो जब भी जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।